सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को पहले से ही रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे कलयुग का रक्षाबंधन। कलयुग का रक्षाबंधन कैसा होगा, बड़े ही ध्यान से आप लोग इसको देखें और समझें। बहुत ही छोटा वीडियो है और अंत तक बने रहें। कलयुग का रक्षाबंधन अद्भुत और दिव्य, कहीं ऐसा तो नहीं आपके जीवन से भी जुड़ा हो। प्रत्यक्ष कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो कलयुग के रक्षाबंधन को जानते हैं कि कलयुग का रक्षाबंधन है कैसा, अद्भुत है, अद्भुत। तो आप समझ सकते हैं, जो रक्षाबंधन है यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा का प्रतीक होता है। एक दूसरे को वचन देते हैं कि तुम्हारे मुश्किल में हम खड़े होंगे और हमारे मुश्किल में आप खड़े होइएगा। यही तो है। राजा बलि को माता लक्ष्मी बांधी हैं, तो अपने पति को राजा बलि के चंगुल से निकाली हैं। आखिरकार राखी बांध कर वह उपहार स्वरूप अपने पति को पाई। ऐसे ही कृष्ण भगवान का मिलता है। कृष्ण भगवान को चोट लगा, द्रौपदी जी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ कर उन्हें बांध दिया। बदले में भगवान श्री कृष्ण ने, जब उनको बीच सभा में नग्न किया जा रहा था, उनके 5 पति थे और सभी बड़े बलवान थे, फिर भी उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाया। तब भगवान श्री कृष्ण एक भाई के रूप में आए और उनकी लाज बचाए। इंद्र का इंद्राणी के साथ भी ऐसे ही रक्षा का वचन है। तो इन सबको, कथाओं को जब विस्तार से आप सुनते हैं तो आपको क्या मिलता है कि भाई बहन की रक्षा करता, बहन भाई की रक्षा करती। इसीलिए तो रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार होता है। लेकिन कलयुग का रक्षाबंधन जस्ट इसके विपरीत है। बस रक्षाबंधन है, न उसमें किसी प्रकार का विश्वास है, न रक्षा है। बस एक मनोरंजन का साधन बन गया है। अभी एक लड़की से बात हो रहा था, उसने बोला, छात्रा थी, कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया सर जी, बस भैया को बांधेंगे राखी और उसे लूट लेंगे। हम क्या है, लूट लेंगे? सुनने में तो हंसी आया कि लूट लेगी भैया को, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो बहुत सी बहनें हैं जो सच में भाई को लूट ले रही हैं। एक कलयुग का रक्षाबंधन कैसे चलेगा भाई? रक्षाबंधन बना था विश्वास के लिए। आप देखिए, पर डे, प्रतिदिन जितने भी थाने पर केस आएंगे, आपको कचहरी में मुकदमे दिखेंगे। क्या है, आए दिन कहीं न कहीं पेपरों में देखने को मिलता है, समाचारों में देखने को मिलता है कि पिता की संपत्ति, भाई बहन 2 हैं, एक भाई एक बहन। अब पिता क्या है, पिता के लिए लड़का नालायक निकल गया। अब नालायक कैसे हुआ होगा? आखिर जब किसी के बारे में आप गलती गिनाओगे तभी तो नालायक पनाव दिखेगा उसके में। और कोई अगर गलत मार्ग पर है तो उसको सही लाने का काम किसका है? उससे गार्जियन का है। लेकिन बार बार उसे बार बार गलत कहोगे तो किसी न किसी व्यक्ति के वह अधीन हो जाता है और गलत मार्ग चला जाता है। बदले में क्या होता है, वही पिता, उसको लगता है मेरी बेटी बहुत अच्छी है और उसको एक ही धमकी होती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेटी के नाम लिख दूँगा। और बहुत से तो ऐसा कर देते हैं, बाप अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर देते हैं और वह बेटी निकृष्टता से, देखिए, अपने पिता की सेवा करने लगती। तो क्या लालची नहीं है? सेवा के बदले अपने भाई की पूरी संपत्ति ही हड़प ली
अब आप ही बताइए, रक्षाबंधन हुआ भाई कैसे बनवाएगा उसकी कलाई? हुँ? कैसे बनवाएगा अपनी उस बहन से? उसके पास तो देखने के लिए कुछ नहीं है। और भिखारी भाई को अगर बहन कलाई पर राखी बांधेगी और मांगेगी कुछ दीजिए, स्वाभाविक ही है कि राखी पे कलाई बंधवाए हो। अब तक तो प्रथा भी ये चली आ रही है, कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो क्या देगा बेचारा? वो तो खुद ही नंगा भिखमंगा है। कलयुग की जो राखी चल रही है ना, बड़ी अद्भुत है, कड़वा है मगर सत्य है। कहीं कहीं तो भाई ही बहन का गला घोट दे रहा है। आप देखेंगे बहुत से ऐसे भाई मिल जाते हैं जो बहन से राखी तो बंधवाएंगे, लेकिन रक्षा का वचन लेते हैं कि मैं बहन तुम्हारी मुसीबत में तुरंत आऊँगा। लेकिन जब बहन पर मुसीबत आता है ना, तो कहते क्या है, मैं बहुत दूर हूँ बहना, मुझे तो छुट्टी ही नहीं मिल रही है, नहीं तो हम आ जाते। अब बहना सोचेगी बड़ा प्यारा मेरा भैया है, बहुत दूर न है इसलिए नहीं आया। बस राखी को डब्बे में पैक करो और भेज दो, और उधर से ऑनलाइन पैसा कट से आ गया। अब बताओ इसमें प्रेम कहाँ दिखा? न आपने उसके चेहरे को देखा, न वो आपके चेहरे को देखा। किस कष्ट में भाई है, किस कष्ट में बहन है। यह पवित्र त्यौहार तो इसीलिए बना है ना, रक्षाबंधन। बहन अपने भाई के घर आती है, वह तो सिर्फ प्रेम लेकर आती, इसलिए बना है। इसी बहाने अपने भाई को देखती है, उसे दुआएं देती, मेरा भाई भी आगे बढ़े। लेकिन कलयुग में तो उल्टा ही हो रहा है, बहन ही भाई को लूट ले रही है। अद्भुत है भाई। अब बताइए, बच्चा फूआ को फूआ कैसे कहेगा है? अब आप थोड़ा जब जाते हैं बचपना की तरफ, तो कलयुग की राखी को अद्भुत देखिए। आपके आसपास भी ऐसे देखने को मिल जाते हैं। कहीं भाई है, बहन ने विवाह कर लिया घर के थोड़ा विपरीत जाकर, तो पता चलता है, पेपरों में न्यूज़ में निकल जाता है कि भाई ने अपनी बहन के पति को ही, जो उसका लवर था, गोली मार दी। क्या है, जिस बहन की खुशी के लिए भाई अपनी जान तक न्यौछावर करता, किसी से भी लड़ जाता है कि मेरी बहन खुश रहे, उस बहन की खुशियों को अपने हाथों से ही मिटा दे रहा है। फिर वो भाई कैसे हो सकता है? भाई तो वह है जो अपनी बहन की खुशी के लिए, अगर वह किसी से शादी कर लेती है घर से भागकर या फिर भाई के विपरीत जाकर, तो भाई कभी भी अपनी बहन की ज़िंदगी में दिक्कत न हो, उसे घर ही कभी नहीं जाता। वो चाहता है कि ऐसा ना हो कि मैं पहुंचूं और किसी बात पर वो भड़क उठे और लड़ाई हो जाए। और लड़ाई हो गई तो फिर घर जाने का क्या मतलब? भाई अगर बहन के घर जाए, बहन प्रसन्न हो जाए, उसके चेहरे पर वो दिखे, और जो लड़का है उस जिससे उसका विवाह वह भी खुश हो जाए, तब तो समझिए गया सुफल हो गया उससे घर। नहीं तो सुफल नहीं है भाई। तब तो प्रेम वही है कि मेरी बहन खुश रहे, वह लड़का खुश रहे, बस यही तो प्रेम है। किसी की हत्या कर देना ये तो जघन्य अपराध होता, और अपनी बहन की खुशियों का गला घोट देना ये तो जघन्य अपराध है भाई। ऐसे भाई कलयुग के ही हो सकते हैं। और जो भाई सच में अपनी बहन से प्रेम करेगा ना, वह उसे खुशियों को पल पल देखेगा कि अगर मेरे जाने से मेरी बहन दुखित हो जा रही है, उसका परिवार उजड़ जा रहा है, तो कभी भी वह उससे घर पे कदम नहीं रखेगा, बस दूर से ही नज़र रखेगा। बहन खुश है, बस खुश है। ये होता है एक सच्चे भाई का फर्ज। न कि बहन ने विवाह कर लिया तो क्यों की, मेरे विपरीत क्यों गई, गोली मारना, जो हुआ सो हुआ। ज़िंदगी भाई किसी लड़के से ही शादी होगा ना, अगर भाई भी कराएगा तो किससे कराएगा? तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, बहन की खुशी के लिए, भाई की खुशी के लिए बना है। धार्मिक मान्यता अनुसार भी है
लेकिन कलयुग में उल्टा चल रहा है। कुछ बहनें तो इस प्रकार की हैं, ऐसा नहीं भाई की गलती है, कलयुग है, कहीं बहन का उल्टा चल रहा है, कहीं भाई का उल्टा चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने पेपर में पढ़ा, एक माता पिता थे, अपने एक ही लड़का था, एक ही लड़की थी, और उन्होंने, आपके आसपास भी ऐसे मिल जाएंगे, और उन्होंने पूरी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दिए। लड़का तिलमिलाया कि मेरा पूरा संपत्ति तो मैं खाऊंगा क्या। वह भी गुस्साया, ताव ना देखते हुए कुल्हाड़ी उठाया, मारा, बहन की गर्दन खट से कट गई। फिर उसके पिता आए, गुस्से में था, खट से एक बार उसको ही मारा, अपनी माँ को ही मारा। अब तीनों के तीनों मर गए, बचा अकेला ही। मर गए तो भागने लगा, बाद में उसे पुलिस ही पकड़ ली। लेकिन वास्तविकता क्या हुआ, ये पिता की ही गलती था। पहले तो उसने अपने पुत्र का हक बेटी को दिया, और बेटी की गलती यह थी कि वह अपने भाई, मतलब पिता के द्वारा जब भाई का हक उसे दिया जा रहा था, वह ले ली पूरा का पूरा। अगर इसमें से कोई भी गलती न किया होता, शायद उसका भाई इतना बड़ा गलती नहीं करता, और शायद वह भी सुखी जीवन जीता। लेकिन अब वह जेल में गया, हत्या करके। अब उसकी ज़मीन पर राज कौन करेगा? न बहन, न माता, न पिता, न वह खुद नहीं करेगा। तो सोचिए, आपको लगता है कि आप ये छोटी गलती कर रहे हो, इससे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वास्तविक रूप में किसी का हक मारना ही बहुत बुरा होता है। अगर माता पिता जन्म देते हैं जितने बच्चों को, चाहे लड़की को दे चाहे लड़का को दे, धार्मिक मान्यता अनुसार तो लड़कों का ही हक होता है, लड़कियों का नहीं। लेकिन संविधान के अनुसार, कोर्ट के अनुसार तो लड़कियों का भी हक है। हक है तो जो दहेज प्रथा चली आती है, और जो प्रेम है, प्रेम क्यों बना? खिचड़ी पहुंचाना, रक्षाबंधन है, तीज है, इसीलिए तो है कि बहन हिस्सा नहीं लेती है और भाई समय समय पर इन चीज़ों को पहुंचाता है कि मेरी बहन खुश रहे। और भाई, जब बहन ये सब ले ही लेगी तो फिर तो भाई जैसा रिश्ता, जैसे भाई भाई पड़ोसी बन जाते हैं, ज़मीन के लिए ही तो एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाता है। महाभारत किसमें हुआ? ज़मीन की संपत्ति के लिए हुआ है ना। बहन भाई में कोई बंटवारा नहीं होता है, न संपत्ति को लेकर, न धन दौलत को लेकर। इसीलिए भाई और बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। रक्षाबंधन, खिचड़ी, ये सब इसीलिए तो बना हुआ है, नहीं तो क्या बनता? आप विचार कर लीजिए। अर्थात कलयुग का जो चल रहा है ना, रक्षाबंधन, यह बड़ा विचित्र है। आप बचपना को थोड़ा याद कीजिए, वही भाई बहन कितने प्यारे लगते हैं जब बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भाई मिठाई खटाखट खाता है, और बहन जब पैसा मांगती है तो भाई क्या करता है? खड़ा होता है और 3-4 झापड़ मारता, कुल मिठाइयों खा जाता है और पैसा भी नहीं देता है। लेकिन वह माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है। अरे देखो, भद्रा हो गया, सब लड़ गए तमाम जगह। तो छोटे पर तो ठीक है, लेकिन बड़े होने पर धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। माता पिता ही सिखाते हैं, और भाई भी देता है, बहन भी अपनी खुशी से जो होता ले लेता है। स्पष्टता ये है कि जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, जहाँ खुशी है, उन्हीं भाई और बहनों के बीच रक्षाबंधन का सच में वह त्यौहार है। सिर्फ हाथों पर राखी को बांध देना रक्षाबंधन नहीं होता है। भाई अगर कष्ट में है तो बहन को बिन बुलाए पहुंचना चाहिए, और अगर बहन कष्ट में है और संदेशा मिल गया तो वहाँ पहुँचो। यही तो पवित्र रिश्ता है। भाई, अभी भी आप देखें, कलयुग इतना बड़ा है, लेकिन अपनी बहन की शादी के लिए एक भाई कितना तड़पता है कि मेरी बहन की शादी हो जाए। किसके किसके पाँव नहीं पड़ता है, ऐसे स्थानों पर पहुंच जाता है जहां जलील होता है, फिर भी वह जाता रहता है। अगर भाई उम्र में छोटा है लेकिन थोड़ा जानकार हो गया, वह खुद अपनी बड़ी बहन के लिए रिश्ता ढूंढता है, और बड़ा है तो बात ही अलग है, जिम्मेदार भाई, और हमेशा सोचता है कि मेरी बहन का शादी एक अच्छे घर में हो जहाँ खुश रहे। और कभी कभी जब उसको दुख होता है शादी के बाद, तो उनके सास ससुर से तक लड़ जाता है। लेकिन अगर उसी भाई की जब शादी हो जाती है
तो बहनों को देखिए, उनकी जो भाभी को कष्ट होता है, अर्थात भाई की पत्नी को उनके माता पिता कष्ट देते हैं, तो कोई ही साथ बहन होगी अपने पापा से, अपनी मम्मी से बोले कि भाभी को कष्ट मत दो, यह गलत है, यही कष्ट मुझे ससुराल में मिलता है, तुम बड़ी दुखित हो जाती हो और यहाँ तुम ही कष्ट दे रही हो। शायद ही कोई लड़की भोली होगी। 2 भाई हैं, 2 भाभी हैं, तो दोनों का हक है। एक गरीब हो गया, एक अमीर हो गया, इसके क्या फ़र्क पड़ता है, खून तो एक ही है। लेकिन मतभेद अगर करोगे तो फिर वह खुशी नहीं मिलती है। बचपन की जो खुशी थी चली जाती है कहीं, बस छाती में एक दफन हो जाती है कि मेरी भी कोई बहन है, मेरी 4 बहनें हैं, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी 2 बहनें, बस यही रह जाता है। राखी बंधवाऊँ ना जाऊँ, उससे घर जाऊँ कि ना जाऊँ, कहीं उससे घर गया ऐसा तो नहीं वो हमसे नाराज़ हो जाएगी, कहाँ से मुँह उठा के चला आया। बड़ा सोच में व्यक्ति पड़ जाता है जब जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। कलयुग में जितने भी शादीशुदा भाई हैं, बहनें हैं, कभी उनके दिल से पूछिए कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया, कैसा लग रहा है। कहेंगे आ गया तो आ गया, लेकिन जो कुंवारे रहते हैं भाई बहन ना, उनको लगता है कि हाँ रक्षाबंधन है, क्योंकि उनके जी में कुछ नहीं रहता, बस सच में प्रेम होता है। जो लूटने की बात स्टूडेंट बोली ना कि भाई रक्षाबंधन आ गया सर जी, मैं भाई को राखी बांध के लूट लूँगी ना, तो सच में उसका प्रेम था कि लूटना, और उस प्रकार का नहीं कि उसकी संपत्ति हड़प लेना, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो शादी के बाद होता है, उसकी पूरी जायदाद को हड़प लेना, और यह हो रहा है। बहन अगर चाहे तो उसके भाई को कभी भी, उसके परिवार को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई उसके ससुराल में जाकर अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए कभी दहेज देना पड़ता है ना, तो खून पसीना करके वो दहेज देता है, मेरी बहन खुश रहे, बहन के बच्चे खुश रहें, इतना तक भाई कोशिश करता है। लेकिन बहन या फिर उसका पति कभी भी आकर जो भाई है अर्थात भाभी के लिए अपने माता पिता से कभी नहीं कहते हैं कि भाभी को कष्ट मत दो, माँ और पिता, क्योंकि वो तो तुम्हारे माता पिता, उनसे क्या डरना है। भाई तो अपने जान पर जाके लड़ जाता है बहन की खुशी के लिए ससुराल में, कभी नहीं सोचता कि मेरी हत्या हुई तो मैं क्या करूँ। बहुत जगहों तो हो भी जाती है कि इसमें नहीं आता है कि भाई पहुँचा था अपनी बहन को बचाने के लिए, पता चलता उसे घर वाले गांव वाले मिलके मार डाले हैं। भीड़ मार डाली कहाँ से होगा। तो ये तमाम कलयुग में चल रहा है। रक्षाबंधन अगर देखिए ना, तो बस सरकारी नौकरी करने वाला भाई है ना, तो हाँ उसका रक्षाबंधन है। क्यों? वो दूरों रहेगा तो उसको राखी भेज दिया जाएगा, वो साल भर में एक बार आएगा, वो रक्षा है। मुसीबत में कभी नहीं आने वाला वो है। खुशी रहेगा ना, शादी विवाह रहेगा, उस द्वार पे आ जाएगा। कहीं कोई मर जाए या संकट में पड़ जाओ तो बाद में आएगा, क्योंकि दूर है भाई ना, कमा रहा हूँ, सरकारी नौकरी है, अब आपको कुछ नहीं देगा। और यहाँ जो ऐन वक्त उपस्थित होकर की सहायता कर दे, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। इतना घुनावना अगर बहन कर रही है तो भाई कभी राखी बंधवा सकता है? आप विश्वास कर लीजिए। बहुत से लोग हमसे मिले, जब बातें किए तो यही हो रहा था, क्या करूँ यार, बचपन का जो प्रेम था ना वह आज नहीं दिखता है। बहन को आज मैं देता हूँ 500, उसके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आती, रख दीजिए बस ये है। और पहले 10 रुपया मिलता था तो हम खुश हो जाते थे कि मैं ये खरीदूँगा, मैं वो खरीदूँगा, और 10 रुपये में सामान भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन उसकी तमन्ना होती थी कि मैं ये खरीदूँ। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, वह खुश हो जाता है लेकर, तो आपको भी खुशी मिलती है। भाई अगर गरीब है, बहन बहुत अमीर है, और भाई जाएगा तो उतना तो नहीं दे सकता है, कम ही दिया, और बहन अगर खुशी से उसको ले ले, मेरे भैया दिए हैं, उसके चेहरे पर दिखे खुशी, तो भाई को भी लगता है कि हाँ मैंने जो दिया सफल हो गया, क्योंकि खून पसीने से कमाता है। अब बहन भाई गरीब है तो भाई तो उससे ज़्यादा दे ही देगा, तो उसको तो खुशी हो ही जाती है। तो ये सब तमाम चीज़ें देखने को मिलता है। आज के कलयुग में हर बहन हर भाई की दशा शादी होने के बाद अधिकतर यही देखने को मिल रही है। बड़ा बुरा दिन चल रहा है कि रक्षाबंधन मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए इस कलयुग पर। बस बहन को याद कर लो,
भाई को याद कर लो और बचपना को याद कर लो। तो भाई अगर सच में रक्षाबंधन बचपन जैसा मनाना है ना, तो भाई के हक को मारना छोड़ दो। और जितनी भी बहनें हैं, अपने जीवन में जिस प्रकार से भाई आपके जीवन में खुशियाँ ला रहा है, त्याग कर रहा है ना, आप लोग भी थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दीजिए अपने भाई की खुशी के लिए। अगर वह अपने ससुराल में जाकर आपकी खुशी के लिए बोल सकता है, तो आपका भी हक है कि आप भी अपने माता पिता को समझाएं। देखिए, दोनों लोग खुश, अगर भाई खुश है, भाई संपत्ति वाला है, बहन की ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आने वाला है। और बहन अगर संपत्ति वाली है तो वो अपने भाई की सदैव सहायता करें, क्योंकि स्कूल ले जाने में एक भाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस बहन के पास भाई होता है ना, उस बहन की तरफ जल्दी कोई आंख उठाकर ताकने वाला नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण एक भाई के रूप में जब द्रौपदी के पास थे ना, तो 5 पति होने के बाद उन्हें गर्व था कि मेरे भाई है, वही तो उसको नग्न होने से बचाए थे। जहाँ कहते हैं ना भाई पति काम नहीं देता है ना, वहाँ भाई काम देता है। तो बहनों के पास भाई का होना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है, और भाई के पास बहन का होना। और अगर भगवान ने आपके जीवन में इस प्रकार का दिया है ना, तो उसको बना के रखिए, बिगाड़िए मत। और बिगड़ गया है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा न बिगड़े, इस प्रकार का विचार कीजिए और तटस्थ रहिए। रक्षाबंधन प्रेम का त्यौहार है, यह बना रहे। अपने बचपना को याद कीजिए, कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप किसी के विश्वास को जीत सकें। नहीं तो कलयुग का रक्षाबंधन है, यह चलता रहेगा। बहन भाई की संपत्ति को हड़पती रहेगी, बाप को चिढ़ाती रहेगी, और भाभियों को अपने सताती रहेंगी, और उधर खुद उनकी ज़िंदगी नरक होती रहेगी। और जीवन में जब जहर किसी को घोलोगे, आपके भी जीवन में तो जहर घुलेगा। बस याद आएगा कि भाई रक्षाबंधन पर नहीं आया, मैं तो बहुत याद हूँ। तो रक्षाबंधन पर ही याद करके रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। अपने घर में खुशी है, अपने घर में दुख है, इन दोनों से भाई को याद कीजिए। कि बस दुख में याद कर रहे हो और सुख में नहीं याद कर रहे हो, तो वह रक्षाबंधन कैसे फलीभूत होगा। 2 भाई हैं तो दोनों को सम्मान दीजिए, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो। दोनों के स्थान पर उसी प्रकार हो जाइए। पता चले एक भाई को खूब दिए और एक भाई को कुछ नहीं दिए। क्या पता नहीं चलता है क्या? यह सब दिखता है, और भाइयों को भी दुख होता है। और भाई भी है, अगर उसकी 2 बहनें 3 बहनें हैं, एक के घर जाके बहुत कुछ दिया, एक के घर जाके कुछ नहीं दिया, तो बहनों को भी कष्ट होता है। इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो शायद जो कलयुग का चल रहा रक्षाबंधन है, यह सतयुग में बदल जाए, द्वापर में बदल जाए, और इन दोनों के बीच प्रेम बना रहे। क्योंकि धार्मिक मान्यता तो यही कहते हैं, जिसका जो स्थान है धर्मपूर्वक अगर पालन करे, कभी दिक्कत नहीं होता। हम किसी का हिस्सा मार के अपने जीवन में खुशी नहीं रख सकते। बहन का हिस्सा मार के भाई नहीं खुश रख सकता है, और भाई का हिस्सा मार के बहन कभी खुशी नहीं रह सकती। बहन का जो हक है भाई को दे देना चाहिए, और बहन का या बेटी का हक अगर भाई खा जाए या बाप खा जाए तो नरक में ही जाएगा। ये तो जान जाइए, यह जीवन का परम सत्य है। इससे कोई बच नहीं सका है और न बच पाएगा। यह कड़वा सच है, यह कलयुग का रक्षाबंधन है। इसको समझिए। अगर रक्षाबंधन को सही तरीके से मनाना चाहते हैं तो ऐसी गलती कभी न करें, क्योंकि जीवन में कब किसकी मौत आ जाए कोई नहीं जानता। एक बार तो मैंने सुना था, एक भाई मरने की स्थिति में था तो उसकी बहन आई, जो कभी भी उसके घर नहीं आती थी, और अंत में आकर उसके मरते से बोली कानों में, भैया मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत पहले कहना चाहती थी और आज कह रही हूँ। उसके भाई ने बोला, आज कह के क्या करोगे, अब तो मैं जा रहा हूँ। तो भाई ऐसी नौबत न आए कि भाई मरे और बहन पहुँच के इस प्रकार का बोले। जब पूरा जीवन ही जवानी ही बीत जाए, फिर अंतिम अपनी गलतियों का क्षमा मांग के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, आशा है कलयुग का रक्षाबंधन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।
या आप लोग को कलयुग का रक्षाबंधन कैसा लगा, या वास्तविक है, इसको समझिए, जितना भी उसको शेयर करें। तो ठीक है, आज के दिन इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सभी प्रसन्न रहें, प्रेम बना रहें।